वेलकम टू आर एस पाठशाला फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से अपन तैयारी करते हैं आर एस एग्जाम की। तो अगर आप भी आर एस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपन पढ़ रहे हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है बताइए? भाग 3 में है मूल अधिकार। और कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक। अभी अपन ने 12 से 24 तक मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। आज का अपना टॉपिक है अनुच्छेद 25 से 28। और इन अनुच्छेदों में क्या बताया गया है? इन अनुच्छेदों में बताया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि हमारा सुप्रीम लॉ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया में सभी लोगों को अपनी मनमाने अनुसार धार्मिक कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, और धर्म को मानने का अधिकार है, उसका प्रचार करने का अधिकार है, और उसमें जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको करने का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अब देखेंगे अपन विस्तृत रूप से। और ये जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। वो कौन सा है? 7th एडिशन। तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार टॉपिक समझिए, उसके बाद बुक से बार बार पढ़िए। तो चलिए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को डिटेल में। अब अपन पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार से। जैसा कि मैंने क्या आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 में बताया गया है। यानी कि 25, 26, 27 और 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 की हेडिंग क्या है? देखो, आर्टिकल 25 कैसा है? किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार होगा। और प्रचार करने का अधिकार होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसकी हेडिंग क्या है आर्टिकल 25 की, कि किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की अधिकार होगा। यहाँ पर 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो क्या? देखो, एक तो अंतःकरण की, किसी व्यक्ति को अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने, है ना, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। अब आर्टिकल 25 में ही इन सब को विस्तार पूर्वक आगे बताया गया है। तो अपन पहले देखते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके किसी भी रूप के साथ अपने ढंग से अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की स्वतंत्रता है। अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की या पूजने की स्वतंत्रता है। अब इससे क्या मतलब है? देखो, अब इससे मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी अंतःकरण मतलब उसकी कंसाइंस, इंग्लिश में एक वर्ड आता है कंसाइंस, है ना, उसका खुद दिल क्या गवाही देता है, तो भगवान को उसी रूप में मानेगा। जैसे एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी संत मीराबाई, है ना। मीराबाई की देखो, मीराबाई की शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को कभी पति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या माना? पति माना। और आखिर थक हार कर उनके ससुराल वालों ने भी उनको मेरे श्री कृष्ण की भक्ति में जाने दिया। इस प्रकार मीराबाई अब श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। यानी उनका कंसाइंस, उनका अंतःकरण कहता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत। तो सबसे पहले होगी अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखते हैं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 का हमारा दूसरा पॉइंट है मानने का अधिकार। पहला था अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा क्या है? मानने का अधिकार। अब ये क्या मानने का अधिकार है? ये है कि अपने धार्मिक विश्वास एवं आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। अब इससे आप क्या समझते हैं? घोषणा करने का अधिकार। अब देखो, कोई भी मान लो व्यक्ति हिंदू व्यक्ति है, तो वो हम लोग क्या करते हैं कि भाई गाय को माता मानते हैं, है ना, उसकी पूजा भी करते हैं, वृक्षों को भी अपन जीवनदायी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उस विश्वास को मानना
और उसकी सार्वजनिक रूप से अपन आप कह सकते हो कि हम भाई गाय को माता मानते हैं या वृक्षों की हम पूजा करते हैं। तो इस चीज को अपन सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार हमें कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये है आर्टिकल 25 का दूसरा पॉइंट। एकदम सिंपल है कि अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को, धार्मिक विश्वास कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पे विश्वास होता है कि इस जन्म में आप अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको, अगले जन्म में आपकी गति अच्छी होगी, है ना। और इस जन्म में आप बुरा करोगे तो आपको भी यम, जो जब आप जाओगे ऊपर तो आपको क्या मिलेगा? नरक मिलेगा, और वहां पर आपको तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। ये धार्मिक विश्वास है हमारे, है ना। और ऐसे ही कुछ आस्थाएं भी है। तो जो भी आस्था आपके धर्म में है उसको मानने और सार्वजनिक रूप से बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है किसके? आर्टिकल 25 के दूसरे पॉइंट में। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। देखो अभी तक अपन ने आर्टिकल 25 के दो पॉइंट देख लिया ना। पहला क्या था? अंतःकरण की स्वतंत्रता। और दूसरा क्या था? अंतःकरण की, है ना। अंतःकरण के दूसरा क्या है? मानने का अधिकार। तीसरा है आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार, ठीक है। अब आचरण के अधिकार का मतलब ये हो गया कि आप जिस भी धर्म को मानते हो उसमें जो भी परंपराएं हैं उनको आचरण करने का। जैसे जैसे भाई हिंदू हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने का होता है तो अपन लोग शाम को घर में पूजा करते हैं। जैसे ही कोई मुस्लिम होता है तो वो क्या करते हैं भाई, दिन में 3 बार नमाज पढ़ते हैं, है ना। तो ये उस धर्म का आचरण करते हैं। तो इस प्रकार आचरण करने का अधिकार है। जैसे क्रिश्चियन होते हैं तो वो दिन में 1 बार चर्च जाते हैं, ठीक है। तो वैसे जैसे सिख होते हैं तो गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो ये क्या है? आचरण का अधिकार है। तो इससे क्या मतलब है? देखो धार्मिक पूजा परंपरा, कोई भी धार्मिक पूजा या फिर परंपरा, पूजा परंपरा और समारोह करने का, समारोह करने का अधिकार, ठीक है। धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने का अधिकार और आस्था और विचारों का प्रदर्शन करने का अधिकार। इस प्रकार से हमें ये जो भी चीजें अपन मानते हैं उनको आचरित करने का अधिकार है। पहला क्या था? देखो रिमाइंड कराता हूँ, अंतःकरण की, यानी कि आपका जो मन कहता है भगवान को आप उसी रूप में मानो, उसी रूप में उसकी पूजा करो। दूसरा है जिस रूप में आप मानो, है ना, तो उस रूप को आप सार्वजनिक और बिना भय के घोषित कर सकते हो, कि बोल सकते हो। जैसे मेरा जी ने घोषित कर दिया कि श्री कृष्ण मेरे पति हैं और मैं अपने पति की पूजा करती हूँ, तो ये सार्वजनिक रूप से आप घोषणा कर सकते हो। आप मान लो माँ काली को अपनी माँ के रूप में प्रदर्शित करते हो, मानते हो, उनकी पूजा करते हो, आपकी आस्था है कि माँ काली आपकी माता है, तो आप उनके सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आचरण करने का अधिकार। अगर आप श्री कृष्ण को अगर आप श्री कृष्ण को अपने भगवान के रूप में पूजते हो तो आप उनकी पूजा परंपरा, उनके जन्मोत्सव मनाने का आपको अधिकार है। और कोई भी पूजा पाठ करने का आपको अधिकार है। और चौथा और अंतिम है, वो है प्रचार करने का अधिकार। प्रचार करने का अधिकार। देखो इसकी हेडिंग क्या थी? अंतःकरण की और धार्मिक, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार, ये इसकी हेडिंग थी। और ये अभी लास्ट पॉइंट के साथ कवर हो जाएगी। प्रचार करने में ये है कि भी आपने जिस जो भी धार्मिक आस्था आप मानते हो, है ना, उसको आप प्रचारित कर सकते हो। जैसे जैसे कि भाई मैं मानता हूँ कि भाई सुबह सुबह भगवान को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं ये दूसरों को भी ये बातें बता सकता हूँ कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। मानना न मानना सामने वाले पे निर्भर करता है। इस प्रकार जिस भी धर्म को आप मानते हो, धार्मिक आस्था को मानते हो, उनको अन्य को प्रचार या प्रसार कर सकते हो, अन्य को प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि आप किसी को फोर्सिबली नहीं बोल सकते कि भाई नहीं, तुझे तो उस भगवान सूर्य को जल चढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो कोई बंदा मुस्लिम धर्म को मानता है तो तो वो नहीं चढ़, उसको आप ये काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। या कोई भी मुस्लिम बंदा है वो ये आपको, किसी को ये फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू नमाज पढ़ी, है ना। लेकिन ऐसा ऐसा क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं, प्रचार या प्रसार कर सकते हैं, लेकिन फोर्सिबली किसी को नहीं मनवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें आर्टिकल 25 में वो करते हैं। हमारा मेन पॉइंट क्लियर हो गया आर्टिकल 25 का, जिसमें क्या था हमारी हेडिंग? अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है। एकदम सिंपल है। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसकी बात अपन करेंगे। अब आर्टिकल 25 के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये है। पहला ये बात कि आर्टिकल 25 में जो हमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना। दूसरी क्या थी? धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार। तीसरा क्या था? उसका आचरण करने का अधिकार। और चौथा क्या था? उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, है ना। तो ये सब चीजें एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब क्या है? इस पे सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। और वो प्रतिबंध, वो रेस्ट्रिक्शन किन आधारों पर लगा सकती है? उसके क्या ग्राउंड्स है? उसके 4 ग्राउंड्स है। देखो पहला क्या है? पहला है नैतिकता,
है ना? अगर अगर आप अपने धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता को या मानने के अधिकार या आचरण करने का अधिकार या प्रचार प्रसार के करने के अधिकार के तहत मोरालिटी प्रभावित होती है समाज में, तो आपकी इन अधिकारों को रोका जा सकता है। दूसरा है सार्वजनिक व्यवस्था। दूसरा क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि इन अधिकारों को मानने के तहत या इन अधिकारों का आप जब भी यूज करो तो उसमें पब्लिक ऑर्डर प्रभावित हो तो इस पे रोक लगाई जा सकती है। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य। अगर किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है इन इन चारों की वजह से, है ना, तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगा सकती है। चौथा है मूल अधिकार। ये चौथा क्या है? मूल अधिकार। अगर किसी का मूल अधिकार का हनन होता है किसी धर्म के प्रचार प्रसार करने पर या आचरण करने पर या मानने पर या अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो उस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और उसको रोका जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 25 को इन ग्राउंड्स के तहत, कौन से ग्राउंड्स है? नैतिकता यानी कि मॉरलिटी, सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ और मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी कि इन चार ग्राउंड्स पर हमारे आर्टिकल 25 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनको रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल नैतिकता में तो जैसे हो गया, एक देवदासी प्रथा हुआ करती थी इंडिया में। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी बच्चियों को मंदिरों में दान कर देते थे। फिर वो बच्ची मंदिर में जाकर मंदिर में साफ सफाई करना, मंदिर के पार्क को संभालना और वहां पर डांस करना और पूजा में सहायता करना, ये काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे पुजारी लोग? इनके इनका इनके साथ गलत व्यवहार करने लगे, है ना, इनका शोषण करने लगे। तो सरकार ने क्या करा? इस प्रथा को बैन कर दिया। लेकिन देखो ये तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है ना। किसी व्यक्ति ने अपने इच्छा से दान दिया बच्ची को और उसने अपनी इच्छा से वहां परफॉर्म किया, लेकिन ये क्या था? नैतिक रूप से सही नहीं था ना, नैतिकता गड़बड़ा गई थी यहाँ पे, इसलिए इसको रोक दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ऐसे ही पब्लिक ऑर्डर की अगर बात करें, सार्वजनिक व्यवस्था की, मान लो कोई भी किसी को भागवत कथा करवानी है, भागवत कथा बीच रोड पे कहीं भी शुरू कर दे, है ना, तो इससे क्या होगा? ट्रैफिक खराब हो जाएगा, है ना, ट्रैफिक आने जाने वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगी, तो सरकार इसको रुकवा सकती है ना। और तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? मान लो स्वास्थ्य। इंडिया में क्या सती प्रथा चलती थी, यानी सती प्रथा में क्या होता था? कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उसकी पत्नी भी उसके साथ चिता में जल जाती थी। तो इससे क्या, उस बेचारी उसको स्वास्थ्य या आप बोल सकते हो जीवन ही खराब हो जाता था, उसका जीवन का अंत हो जाता था। तो इसको भी इंडिया में बैन कर दिया गया, है ना। ये भी तो एक धार्मिक प्रथा ही थी, है ना। इसी प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति को जबरन कोई धर्म भाई धर्म अपनाने का कहते हो, है ना, प्रचार प्रसार के तहत, तो उससे क्या होगा? उसके मूल अधिकारों को, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। तो इसका भी सरकारें रोक लगा सकती है। इस प्रकार आर्टिकल 25 में कुछ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उनके ग्राउंड्स चार हैं: मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ और फंडामेंटल राइट। ये हो गई हमारी पहली बात। अब आर्टिकल 25 की दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 25 में दो व्याख्याएं दी गई है। पहली व्याख्या यह है कि सिख धर्म के अनुसार, सॉरी, कृपाण धारण करना, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने के अधिकार के अंतर्गत समझा जाएगा, है ना। वैसे तो देखो भाई, किसी भी व्यक्ति को इंडिया में मान लो एयरपोर्ट हो या कोई भी जगह हो वहां पर हथियार लेकर जाना मना है, लेकिन सिखों को ये छूट है। सिखों को कृपाण धारण करने के लिए छूट इसलिए है कि उनको ये उनके धर्म को मानने के अधिकार के तहत समझा जाएगा, है ना। अपन ने पढ़ा ना, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 25 में आज अंतःकरण, मानना, आचरण और प्रचार प्रसार, तो मानने के अधिकार के तहत समझा जाएगा क्या? कृपाण धारण करना। इसलिए उनको छूट है, कृपाण धारण करो, उसको लेकर चलो। वैसे आप देखते हो कि भी ट्रैफिक पुलिस भी सिखों को हेलमेट के लिए नहीं रोकती, क्यों? क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी पहनना उनको क्या है? मानने के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार दूसरा ये है कि जहां भी आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द आएगा ना, तो हिंदू धर्म के साथ साथ ये समझा जाएगा कि सिख, बुद्ध और जैन, ये उसके अंतर्गत ही समझे जाएंगे। इस प्रकार आर्टिकल 25 की दो व्याख्याएं की गई है। अब अपन देखेंगे आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 अपना कंप्लीट हो गया। अपन ने देखा कि आर्टिकल 25 में किसी व्यक्ति विशेष को स्वतंत्रताएं दी गई है। उसी प्रकार अपन आगे आर्टिकल 26 में देखेंगे कि किसी भी एक धार्मिक समूह को क्या स्वतंत्रताएं होती है, और आर्टिकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार की स्वतंत्रताएं किसी धार्मिक समूह को देता है, वो देखेंगे अपन आर्टिकल 26 में। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 26 को विस्तार पूर्वक। अब अपन देखेंगे आर्टिकल 26। अभी अपन ने देखा था आर्टिकल 25। 25 में व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों की बात की गई थी, है ना। व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों की बात की गई थी। वहां आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक धार्मिक समूह के अधिकारों की बात की गई है या किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकार की बात की गई है। तो देखो आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 26 के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संप्रदाय, किसी की धार्मिक ग्रुप या धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को
या उसके किसी अनुभाग को 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, उसमें से पहली क्या है, देखो उसमें से पहली ये है, सॉरी, उसमें से पहली क्या है, पहली ये है कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए, एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना और उनके लिए फंड जुटाना या पोषण का अधिकार। ठीक है, पोषण का अधिकार। तो हमारे किसी भी धार्मिक संप्रदाय या अनुभाग को जो मूल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 के अंतर्गत, उसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना का और उनके पोषण का अधिकार। जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू अपने मंदिर मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, उनका उनमें उनके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, उनके लिए कोई कोई भी फंड रेज कर सकते हैं। मुस्लिम है तो भाई वो दरगाह बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। सिख है तो गुरुद्वारे बना सकते हैं, उनके लिए फंड रेज कर सकते हैं ना। क्रिश्चियन है तो वो चर्च बना सकते हैं। तो ये अधिकार किसको दिया गया है, धार्मिक समूह को या धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को। अनुभाग से यहाँ मतलब है जैसे हिंदू हिंदू धर्म है तो उसके अंतर्गत नाथ संप्रदाय है ना, नाथ संप्रदाय एक अलग है। अब वैष्णव लोग अलग है, तो वो उनको क्या बोला गया, अनुभाग। तो इनको भी ये अधिकार है कि वो अपने धार्मिक प्रयोजनों या मूर्त प्रयोजनों के लिए किसी भी संस्था की स्थापना करे और उनको पोषण का अधिकार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार। अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार। प्रबंध का मतलब ये हो गया कि उनका मैनेजमेंट इनको कैसे करना है ना। जैसे मंदिर है तो उसमें भाई कब आना होगा, कब जाना होगा, रात को मंदिर कितने बजे बंद होगा, वहाँ पर लाउड स्पीकर लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, बिजली पंखे, जैसे भाई मीटिंग होगी तो कब होगी, पूजा होगी तो कब होगी, कौन पुजारी होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब डिसाइड करेगा धार्मिक समूह या धार्मिक संप्रदाय। इसमें राज्य कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत है। तीसरा है कि जंगम और स्थावर संपत्ति, जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित करने और उनके स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व के अधिकार। अब देखो जंगम और स्थावर, स्थावर ऐसे लिखते हैं, देखो स्थावर, है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी बात नहीं है। जंगम का मतलब होता है, जंगम का मतलब होता है मूवे, जंगम और स्थावर का मतलब होता है मूवेबल और इमूवेबल। यानी जंगम का मतलब तो चल संपत्ति और स्थावर का मतलब है अचल संपत्ति, है ना। ये तो मूवेबल है और ये इमूवेबल है। मूवेबल संपत्ति यानी कि भाई कोई मंदिर है ना, मंदिर है उसमें रथ यात्रा करनी होती है या उसका प्रचार प्रसार करना है या भाई चंदा इकट्ठा करना है गौ माता के लिए, भाई मान लो कोई लोग गेहूं इकट्ठा करते हैं तो एक गाड़ी ले ली, है ना, तो गाड़ी क्या है, चल संपत्ति है, तो ये लोग खरीद सकते हैं। कोई भी धार्मिक संप्रदाय कोई गाड़ी खरीद सकता है और आपने धार्मिक कार्यों कार्यों करने के लिए उसको यूज कर सकता है। दूसरी बात स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति का मतलब ये हो गया कि भाई कोई जमीन ले ली, वहां पर मान लो मंदिर के पास कोई जमीन ले ली और उस जमीन में भाई भागवत कथा होती रहती है या यज्ञ होता रहता है। मान लो मस्जिद मस्जिद के पास कोई जमीन ले ली, वहां पर लोग क्या करते हैं भाई, वहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं। इस प्रकार जंगम और स्थावर संपत्ति ले सकता है। ये कौन ले सकता है, ये ले सकता है कोई भी धार्मिक संप्रदाय, और उसका फिर क्या कर सकता है, उसको स्वामित्व यानी कि उसका स्वामित्व भी अपने पास से रख सकता है। ठीक है, अंतिम और लास्ट इसमें है कि ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार। चौथा पॉइंट क्या है, अपनी संपत्ति का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, है ना। तो भारतीय विधि के अंतर्गत रहते हुए ऐसी संपत्ति का प्रशासन कौन चला सकता है, धार्मिक संप्रदाय। इस प्रकार ये 4 पॉइंट के तहत किसी भी धार्मिक संप्रदाय को स्वतंत्रताएं दी गई है। किसमें, आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 26 में मेन डिफरेंस क्या है बताइए, मेन डिफरेंस क्या है बताइए। मेन डिफरेंस इतना ही है कि ये तो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है और एक धार्मिक समूह की बात करता है। ठीक है, अब देखो, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त बना दी है कि भाई ये धार्मिक संप्रदाय होगा कौन, है ना, इसकी क्या परिभाषा है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट में इसकी परिभाषा बनाई है, वो अपन देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी धार्मिक संप्रदाय होने के लिए जो शर्तें निर्धारित करी है वो क्या है, कि भाई ये जो धार्मिक संप्रदाय को आर्टिकल 26 के तहत 4 प्रकार की अधिकार दिए गए हैं, वो धार्मिक संप्रदाय एक्चुअली है कौन, उनको कैसे मतलब आप डिफाइन करोगे। तो इसमें 3 पॉइंट उन्होंने दिए। पहला पॉइंट ये है कि यह व्यक्तियों का क्या होगा, समूह होगा, यह व्यक्तियों का समूह होगा, समूह होगा जिनका विश्वास तंत्र, जिनका विश्वास तंत्र, जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार
उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि को, उनकी आत्मिक तुष्टि को, आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। अब देखो इसका क्या मतलब है कि भाई कोई भी धार्मिक संप्रदाय के लिए डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह व्यक्तियों का समूह होगा, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जिनका विश्वास तंत्र, यानी कि जो जो विश्वास करेंगे वो उन्हीं के अनुसार, यानी उनके खुद के अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि, है ना, यानी या आप बोल सकते हो कंसाइंस, है ना, कंसाइंस। अपन ने पहला पॉइंट देखा था ना आर्टिकल 25 का, उसमें बोला था ना अंतःकरण, ये अंतःकरणीय है, उनकी आत्मिक कंसाइंस या अंतःकरण आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, यानी कि ऐसे लोगों का समूह होगा जो किसी चीज पे विश्वास करते हैं, और जिस चीज पे वो विश्वास करते हैं वो उनके अंतःकरण को भाई आज्ञा देता है, या अंतःकरण में वो उस चीज को मानते हैं। ठीक है, यानी कि उन सब का जो विश्वास तंत्र एक ही होगा और उन सबको संतुष्ट करने वाला होगा विश्वास तंत्र, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कि इनका एक सामान्य संगठन होगा, सिंपल सी बात है, इनका एक सामान्य संगठन होगा, सामान्य संगठन होगा, है ना, कोई विशेष संगठन नहीं है, सामान्य संगठन होगा जिसमें बहुत सारे लोग होंगे। तीसरा और अंतिम है, इसका एक विशिष्ट नाम होगा, इसका एक विशिष्ट नाम होगा, जैसे हिंदू धर्म हो गया, है ना, नाथ संप्रदाय हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, क्रिश्चियन हो गए, है ना। तो बस तीन ही चीजें हैं, देखो पहला तो दो तो एकदम ही सिंपल है कि इनका एक विशिष्ट नाम होगा और इनका एक सामान्य संगठन होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये ऐसे व्यक्तियों का समूह होगा जिनका विश्वास तंत्र, है ना, जैसे हिंदू है तो उनका विश्वास तंत्र उनकी आत्मिक तुष्टि को पूर्ति करता है। जैसे जैसे कोई मान लो कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है, तो हिंदू धर्म के जो विश्वास है ना, उस जो हिंदू धर्म के जो विश्वास है ना, वो उस व्यक्ति की कंसाइंस को सेटिस्फाई करेंगे, उसकी आत्मिक तुष्टि करेंगे कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो इसलिए वो उस ग्रुप में जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये एक धार्मिक संप्रदाय बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आर्टिकल 26 हो गया कंप्लीट। अब अपन देखेंगे आर्टिकल 27। अभी तक अपन ने देख लिया आर्टिकल 25 और 26। जहाँ 25 में व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार थे, वहीं 26 में धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तिगत धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों की बात की गई थी। अब आज पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 27। देखिए आर्टिकल 27 की हेडिंग क्या है, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ओके, अब देखो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से, समुदाय मतलब देना, कर देना, है ना, झुकाना या देना, समुदाय मतलब देना, समुदाय से स्वतंत्रता, यानी कि राज्य आपसे किसी विशिष्ट धर्म की, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या उन्नति के लिए कोई कर नहीं लगा सकता, है ना, किसी विशिष्ट धर्म बोला है मैंने, ध्यान से सुना, राज्य किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी कर नहीं लगा सकता नागरिकों पे, न ही वो कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धर्म के लिए खर्च कर सकता है ना। तो बात विशिष्ट धर्म की है, विशिष्ट का मतलब कि भाई किसी एक ही धर्म के लिए, है ना, क्योंकि भारत में क्या है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर धर्म, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, तो राज्य किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए न तो कोई कर लगा सकता है किसी विशिष्ट विशिष्ट धर्म की, और न ही किसी विशिष्ट धर्म पर कर के रूप में एकत्र किया गया पैसा खर्च कर सकता है। हालांकि वो सभी धर्मों को निरपेक्ष रूप से भाई पैसे खर्चे कर सकता है, कर के रूप में एकत्रित किए गए पैसों को निरपेक्ष रूप से, मतलब सभी धर्मों को समान समझते हुए उन पे पैसे खर्चे कर सकता है, लेकिन किसी विशिष्ट धर्म के लिए न तो कोई स्पेशल कर लगाया जा सकता है, न ही कर के रूप में एकत्रित किए गए पैसे को किसी विशिष्ट धर्म पे लगाया जा सकता है। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 27 में। लेकिन लेकिन क्या है, सरकार है ना शुल्क लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है, और वो शुल्क कैसे लगाती है वो अपन देखते हैं। अब मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, या फिर कोई मस्जिद है, ठीक है, या फिर कोई गुरुद्वारा है, कुछ भी कोई भी धार्मिक संस्थान है या तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा लोग श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, तब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा ना, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, वो सरकारी मशीनरी का यूज़ करेगी, चाहे फौज मान लो, चाहे पुलिस मान लो, चाहे अर्धसैनिक बल मान लो, चाहे डॉक्टर मान लो, कुछ भी हो, चाहे कोई वाहन मान लो, है ना। तो उसके लिए क्या वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना जरूरी हो गया ना यहाँ पर, है ना। प्रशासन तो धर्मनिरपेक्ष है लेकिन नियंत्रण करना जरूरी हो गया ना, क्यों, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई तीर्थ स्थल हो, तो वहां पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकारी मशीनरी का
सरकारी मशीनरी का यूज होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहां पर शुल्क लगा सकती है। इस शुल्क के बदले तीर्थ यात्रियों को या फिर भाई हज यात्रियों को या गुरुद्वारे में जो भी आते हैं, मंदिर में जो भी आते हैं, उनको क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, है ना, सुरक्षा मिलेगी और सुविधा मिलेगी। तो कर न लगा करके गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है। ठीक है, आप इसको अपनी बुक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो थोड़ा अभी तो आप समझ गए, ये तो सिंपल लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बात यही बोली गई है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य क्या है, धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, तो मेंटेन करेंगे तो सरकारी मशीनरी यूज होगी। सरकारी मशीनरी कौन है, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन है, और वो क्या करेगी, वहां पर नियंत्रण करेगी। कैसे, वहां पर पुलिस लगाएगी, डॉक्टर लगाएगी, या यातायात के साधन लगाएगी। इस तरह शुल्क लगा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन कर नहीं लगा सकती। ये हो गया हमारा आर्टिकल 27 कंप्लीट। अब देखेंगे अपन अपना लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल 28, जो देता है हमें, बताता है कि कहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है और कहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 28। अब अपन देखेंगे अपना लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल 28। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कौन से शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है ना। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना है तो अनिवार्य रूप से, या भी आप जिस जो चाहता है वो शिक्षा ले वहां पर, जो नहीं चाहता वो ना ले। ऐसा कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 28 में। ठीक है, तो 28 में, आर्टिकल 28 में शैक्षणिक संस्थाओं की 4 श्रेणियां बांट दी गई है। कितनी श्रेणियां बांट दी गई है, 4 श्रेणियां। अब उन श्रेणियों के हिसाब से वहां पर बताया गया है कि कहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कहाँ पर दी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो पहली श्रेणी का अपन देखते हैं। पहली श्रेणी का कोई भी ऐसा विद्या संस्थान जहां जिसका पूरा रख रखाव या जिसकी स्थापना, पूरा रख रखाव और स्थापना किसने की हो, राज्य ने की हो, किसने की हो, राज्य ने की हो। तो वहां पर क्या धार्मिक शिक्षा क्या किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो ऐसे संस्थानों में जिसका पूरा रख रखाव राज्य करता हो, जिसकी स्थापना राज्य ने करी हो, जहां पर पैसे राज्य लगाता हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा है ऐसे संस्थान जिनकी स्थापना तो किसी न्यास या विन्यास के तहत हो। न्यास या विन्यास का मतलब ये हो गया किसी भी, मान लो ट्रस्ट ने या किसी संस्था ने, है ना। न्यास का मतलब ट्रस्ट होता है, विन्यास ये न्यास है ना, इनका मतलब कोई ट्रस्ट हो गया। तो इनकी संस्था की स्थापना तो किसने करी, न्यास या विन्यास ने, लेकिन इसका प्रशासन कौन चलाता है, इसका प्रशासन चलाता है राज्य। ठीक है, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिनकी स्थापना तो किसी ट्रस्ट ने करी है, लेकिन वहां का प्रशासन कौन चलाता है, राज्य। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा क्या है, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है ना। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि यहाँ जो लोग एडमिशन लेंगे ना, अब मान लो किसी कोई एक मदरसा स्थापित हो गया है ना, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आप सबको पता है वो कैसे स्थापित होते हैं, देखो न्यास या विन्यास के तहत स्थापित होते हैं, और उनका प्रशासन कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। बहुत सारे, सारे सारे की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा है राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान। अब मान लो कोई भी स्कूल है जिसको जिसकी स्थापना भी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने करी है और जिसको चलाता भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। कौन से रूल एंड रेगुलेशन को, जो राज्य ने बनाए हैं, तो राज्य उसको क्या दे देता है, मान्यता। तो ऐसा। और चौथा और अंतिम है जो राज्य से वित्त सहायता प्राप्त करते हैं, जो राज्य से वित्त सहायता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या है, धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन स्वैच्छिक आधार पर, स्वैच्छिक आधार पर, इन दोनों में ही। कोई बंदा मान लो किसी ने एडमिशन लिया और उसको बोले कि हाँ भाई तुझे ये गीता पढ़नी है ना, तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते इन दोनों प्रकार के संस्थानों में, है ना। उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। वो चाहता है पढ़े ना तो वो पढ़ेगा, नहीं चाहता तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन न्यास या विन्यास के तहत जो स्थापित होते हैं, जिनका प्रशासन स्टेट करता है, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और ऐसा कोई भी स्थान जिसकी स्थापना भी किसने करी, स्टेट ने, और जिसका प्रशासन भी कौन चलाता है, और स्टेट, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बस इतनी सी बात बोली गई है आर्टिकल 28 में। इस प्रकार हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ कंप्लीट। अब अपन इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन करेंगे इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस।
तो अब करते हैं अपन इसका एक क्विक रिवीजन। हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ दिया हुआ है? ये संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? 25 से 28 तक। इसमें क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में अपन ने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 4 आर्टिकल, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। फिर अपन देखेंगे आर्टिकल, फिर अपन ने देखा था आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? कि व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें 4 मेन शब्द है। एक तो अंतःकरण, उसके बाद अबाध रूप से मानना और आचरण करना और प्रचार करने का अधिकार होगा। ये क्या कौन कहता है? आर्टिकल 25। फिर अपन ने देखा अंतःकरण से मतलब क्या है? अंतःकरण से मतलब ये है कि किसी बंदे की खुद की आत्मा क्या गवाही देती है, उसी हिसाब से वो भगवान को या उसके किसी रूप को उसके साथ अपने संबंध बना सकता है ना। जैसे अपन ने एग्जाम्पल दिया, जैसे मीराबाई, है ना। मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी, ठीक है। तो इससे बोलते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। उसके बाद देखा अपन ने आर्टिकल 25 का दूसरा पॉइंट। वन सेकेंड। हाँ, उसके बाद अपन ने देखा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? मानने का अधिकार, है ना। मानने का अधिकार में क्या है कि कोई भी धार्मिक विश्वास या आस्था है उसको आप सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकते हो कि हम इस चीज़ को मानते हैं और उस चीज़ को मान सकते हो। जैसे अपन ने देखा था कि भी आर्टिकल इसकी 5 की व्याख्या में अपन देखेंगे कि कृपाण धारण करना क्या है? सिखों के मानने के अधिकार के अंतर्गत आता है ना। तो वो कृपाण धारण करते हैं और सबको पता भी है, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। फिर अपन ने देखा था आचरण का अधिकार, यानी कि आप किसी धार्मिक विश्वास को मानते हो तो उस धार्मिक विश्वास को आचरित भी कर सकते हो। जैसे कोई उसमें पूजा बताई गई है तो आप वो पूजा कर सकते हो, कोई अनुष्ठान बताया गया है वो अनुष्ठान कर सकते हो। जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ करते हैं, है ना। कोई परंपरा है, जैसे मान लो नवरात्र है तो उसमें भगवान, उसमें उसमें भाई माता रानी की पूजा की जाती है, तो वो क्या है? वो भी आचरण का अधिकार के तहत है। या कोई समारोह हुआ, ऐसे ये सब क्या है? आचरण का अधिकार। ये तीसरा पॉइंट आर्टिकल 25 का। और लास्ट एंड फाइनल सॉरी, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्या है? प्रचार करने का अधिकार, है ना। सॉरी, ये लास्ट पॉइंट है, प्रचार करने का अधिकार। इसमें क्या है कि आप जिस धर्म को मानते हो, जिसमें आपकी आस्था है, जिसको मानना आपके अंतःकरण गवाही देता है कि आप इस चीज़ को मानो, उस चीज़ की आप प्रचार भी कर सकते हो, है ना। जैसे आपको लगता है कि भाई सोमवार का व्रत करने से आप भाई शिव भगवान को आप खुश रख सकते हो, है ना, और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो आप, तो दूसरे को उसका प्रचार कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार हमने देखा आर्टिकल 25 जो क्या देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और उसके बाद उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये हुआ हमारा आर्टिकल 25। उसके बाद अपन ने देखा था आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 में तो हमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, है ना, व्यक्तिगत। वहीं आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक समूह की स्वतंत्रता की बातें की गई है। उसमें क्या बोला था? सॉरी, ये रह गया ना, पहले इसकी बात में करेंगे। ये रह गया कि आर्टिकल 25 पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ना, कि भाई मानने का अधिकार है, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। किस आधार पर? अंतःकरण मानने और आचरण और प्रचार प्रसार पर क्या लग सकते हैं रेस्ट्रिक्शन? किस आधार पर? नैतिकता, मोरालिटी, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और मूल अधिकार। इन चारों में से किसी का हनन हो रहा है ना, तो आप इन पे रोक लगा सकता है, इन पे रोक लगा सकता है स्टेट, है ना, इन चारों पे, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कि कृपाण धारण करना सिख धर्म को मानने के अधिकार के तहत आता है। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब देखेंगे अपन आर्टिकल 26। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी कि आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक समूह की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है ना, एक धर्म है, जबकि 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें करता है। अब 26 में अपन ने देखा था कि भाई चार चार पॉइंट है, 4 पॉइंट है। उसके अंतर्गत क्या बताया गया कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई अनुभाग, है ना, कोई भी धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई अनुभाग होगा, उसको क्या स्वतंत्रताएं होगी। तो पहला तो ये है कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है ना, यानी कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनके पोषण का अधिकार उनको है, यानी उसके लिए पैसा इकट्ठा करने का अधिकार और उस पर पैसा खर्च करने का भी अधिकार। उसके बाद क्या था? भी आपने संस्था स्थापित कर ली तो उसके धर्म विषयक प्रबंध करने का अधिकार भी किसके पास रहेगा? धार्मिक संप्रदाय के पास ही रहेगा। स्टेट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद क्या देखा अपन ने कि भी प्रबंध करने का अधिकार हो गया, स्थापना करने का अधिकार हो गया, पोषण करने का अधिकार हो गया। उसके बाद क्या है? संपत्ति खरीदने का अधिकार। और संपत्ति कौन सी? जंगम और स्थावर, यानी कि मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि चल और अचल। जैसे कि जमीन हुआ, गाड़ी हुई, है ना, ये सारी संपत्ति खरीद सकते हैं। लास्ट और अंतिम क्या था? ये जो संपत्ति है उसका विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ये सब किसको होंगे? धार्मिक संप्रदाय को। आर्टिकल 26 में याद रखना व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, ये किसके अधिकार है? धार्मिक संप्रदाय के अधिकार है ना, यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो एक एक धर्म को फॉलो करते हैं, ये सब उनके अधिकार है।
तो इस तरह आर्टिकल 26 हुआ हमारा कंप्लीट। फिर अपन ने देखा था आर्टिकल 27, है ना। हाँ, हाँ सॉरी, आर्टिकल 27 से पहले जैसे आर्टिकल 25 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के 4 ग्राउंड्स थे ना, यहाँ पर आर्टिकल 26 में 3 ग्राउंड है। इसमें फंडामेंटल राइट था 25 में, यहाँ पर फंडामेंटल राइट वाला ग्राउंड नहीं है ना। यानी कि ये जो 4 धार्मिक संप्रदाय को स्वतंत्रताएं दी गई है, उन पे रेस्ट्रिक्शन किस आधार पे लगता है? उन पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है आपके मॉरलिटी और पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी और स्वास्थ्य के आधार पर उन पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि भी धार्मिक संप्रदाय को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब किया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संप्रदाय को डिस्क्राइब किया कि ये धार्मिक संप्रदाय है कौन एक्चुअली में। तो उन्होंने बोला कि व्यक्तियों का जो समूह है जिनका विश्वास तंत्र है, उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, यानी व्यक्तियों का समूह है जिस पर वो विश्वास करते हैं, वो उन्हीं के अनुसार उनकी आत्मा को तुष्ट करे। जैसे कोई आदमी है, मान लो जैसे कोई आदमी है, वो मानता है, बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है, जैसे कोई बहुत सारे आदमी हैं, ये सब मानते हैं कि भाई, ये सब मानते हैं कि भाई अग्नि अग्नि की पूजा करनी चाहिए और अग्नि हमारे लिए जीवनदायिनी है, ठीक है। तो इन सब का ये विश्वास है और ये सब अंतःकरण से इस बात को मानते हैं। तो इन लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। दूसरा इसमें शर्त था कि इनका एक सामान्य संगठन होगा, है ना। एक सामान्य संगठन, इसमें कोई ज्यादा शर्त नहीं है। तीसरा और आखिरी पॉइंट था, इसका एक विशिष्ट नाम होगा, है ना। तो इस प्रकार धार्मिक संप्रदाय को स्पष्ट किया गया। उसके बाद अपन ने देखा था कि हाँ, हाँ, उसके बाद 25 और 26 हो गए। उसके बाद अपन ने देखा 27 में क्या बोला गया है कि स्टेट है ना, स्टेट स्टेट किसी विशिष्ट धर्म, विशिष्ट मतलब किसी एक धर्म पर फोकस नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में है तो हिंदुओं पर ही सारा पैसा खर्च कर दिया कर का, तो ऐसा नहीं कर सकता स्टेट। स्टेट किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाए से स्वतंत्रताएं प्रदान करता है हमें। कैसे? कि स्टेट किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए या उसके कुछ प्रशासन चलाने के लिए या उसके कुछ निर्माण कार्य करने के लिए कोई भी कर नहीं लगा सकता, पहली बात। इसी बात को अगर दूसरे शब्दों में बोले तो आपसे पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर उस पैसे को किसी विशिष्ट धर्म में नहीं लगा सकता, है ना। दोनों बातें यहाँ पर मनाही है ना। विशिष्ट धर्म का मतलब किसी एक धर्म पर, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए ऐसा करना मना है। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 में फिर एक बात और बताई थी, उसको भी अपन ने देखा था कि कर तो नहीं लगा सकता लेकिन शुल्क लगा सकता है स्टेट, शुल्क लगा सकता है। कैसे? वो अपन ने बात करी थी कि भाई कोई भी जगह है, जैसे वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है मान लो, तो वहाँ पर कोई दुर्घटना होने का खतरा है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा है, मान लो ऊंचाई पर है तो वहाँ पर स्वास्थ्य का खतरा है, तो वहाँ पर क्या करेगा? स्टेट अपनी मशीनरी लगाएगा। स्टेट क्या करेगा? अपनी मशीनरी लगाएगा, और वो पूरी मशीनरी क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, और वो क्या करेगी? वहाँ पर प्रशासन का काम करेगी। तो धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के नियंत्रण के पक्ष में शुल्क लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके डॉक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी सेना इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी फीस कहाँ से वसूल होगी? जो वहाँ पर सुविधा ले रहे हैं, जिनको सुरक्षा मिल रही है, तो शुल्क लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट और अंतिम है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या बताया गया है कि भाई जो धार्मिक संस्थाएं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें धार्मिक शिक्षाएं कौन से शैक्षणिक संस्थाओं में दी जा सकती है और कौन से में नहीं दी जा सकती है। तो इसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला था कि जिसकी स्थापना और पूरा रख रखाव और प्रशासन कौन करता है? स्टेट, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा बिल्कुल बंद है। दूसरा था कि ऐसे संस्थान जिसकी स्थापना तो किसी न्यास यानी कि किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई हो, लेकिन उनका प्रशासन कौन कर रहा है? स्टेट, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा और चौथा क्या था कि राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान तीसरा, और राज्य से वित्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। और इन दोनों में क्या था कि स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 25 से 28 कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। अब अपने वीडियो का है अंतिम चरण, जिसमें अपन करेंगे पिछले सालों में पुराने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है पटवार एग्जाम में, राजस्थान की जो पटवारी की एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है। कौन सा? 2011 में, है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने, उस वो कितने अनुच्छेदों में उनकी बातें कही गई है ना, कितने अनुच्छेद में? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 और 2। बताइए क्या आंसर होगा? आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है, हीरा देखो, 25, 26, 27 और 28। तो कितने अनुच्छेदों में बात करी हुई है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। एकदम सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है पीटीआई एग्जाम में, पीटीआई एग्जाम 2018,
है ना। 2018 क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार दिया हुआ है वो किसके अधीन नहीं है, किसके अधीन नहीं है, यानी उसमें कौन सा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। तो बताइए, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर हो गया ये तो, सार्वजनिक व्यवस्था। दूसरा दे रखा है स्वास्थ्य, दूसरा क्या है स्वास्थ्य। तीसरा क्या है मानवता, और चौथा ऑप्शन है सदाचार। तो देखो अपन ने बात करी थी कि पब्लिक ऑर्डर के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार यानी कि नैतिकता ही होता है इसका मतलब, उसके भी अधीन है, और क्या है मूल अधिकार के अधीन है अनुच्छेद 25 वाला। लेकिन उसमें मानवता का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक इसका अंतिम क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो ये पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड के जीके एग्जाम, सेकंड ग्रेड का जो जीके का एग्जाम 2023 में। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दांश शामिल नहीं है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दांश यानी जो शब्द इस नीचे लिखे गए हैं ना वो शामिल कौन सा नहीं, शब्दांश शामिल नहीं है। अब देखो आपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लिया, धर्म की स्वतंत्रता कहाँ है 25 से 28, और आपने स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लिया, वो कहाँ है 19 से 22। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है, पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है नाम। दूसरा नाम क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, वैसे तो आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि यही इसका आंसर है, फिर भी मैं तीनों चार ऑप्शन लिख देता हूँ। चौथा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, और चौथा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब देखो जब अपन ने स्वतंत्रता का मूल अधिकार पढ़ा था आर्टिकल 19 में, उसमें जो अधिकार दिए गए थे उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता कहीं नहीं थी, ये कहाँ था, ये था धर्म की स्वतंत्रता में। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दांश शामिल कौन नहीं है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्यों, क्योंकि ये तो धर्म की स्वतंत्रता के अधीन है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये टॉपिक आज का यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, तो आप आर एस पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपकी आर एस प्रिपरेशन में आपको ही सहायता करेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।